और गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा आज सैटरडे है, काफी लोग जॉब पे होंगे, कुछ हाफ डे से आए होंगे, लेकिन जितने लोग भी इस कॉल पे हैं, ये आपका डेडिकेशन दिखाता है कि आप सिस्टम के थ्रू कितने डेडिकेटेड हैं और आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो पर्पस है, आपके जो गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए आप कितने सक्षम हैं और कितने सीरियस हैं। तो दोस्तों, इस कॉल को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम सतीश दुबे है, जैसे हर्षन ने बताया था। बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग करनी भी काफी टफ होती है। 4 साल की मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था एज ए कंसल्टेंट। अभी भी जॉब कर रहा हूँ, अभी भी जॉब पे हूँ। अभी भी आज ही 1-2 जूम कॉल अटेंड किए जॉब के। जॉब कर रहा था एज ए कंसल्टेंट अमेरिका की एक एमएनसी के साथ। सैलरी ऑलरेडी 6 फिगर में है। लेकिन जब मैंने आईएक्स स्टार्ट किया था, तो मुझे जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब मुझे पता चला था कि जो 6 फिगर की इनकम है वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। जो जॉब है वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। आज जब भी लॉकडाउन के हिसाब से क्या हुआ था, जब आपकी सैलरी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं खर्चे भी आपके ज्यादा होते हैं। लॉकडाउन आने के बाद क्या हुआ था, हमारी कंपनी ने क्या किया था, सबकी सैलरी 50% डिडक्ट कर दी। उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ एक पे चेक पे डिपेंड नहीं रह सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि नहीं, मुझे दूसरा भी एक इनकम स्टार्ट करना चाहिए। तब मुझे मेरे काफी अच्छे मित्र, मेरे मेंटर रमेश चौधरी जी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, जिसका नाम आईएक्स है। और मैंने फिर आईएक्स को देखते ही तुरंत मैंने स्टार्ट करने के लिए हाँ बोल दिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देखी थी, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जो आईएक्स है, आईएक्स में क्या था, मैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए आया था। मैं सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आया था। मैंने कभी नेटवर्किंग की नहीं थी और ना मुझे कभी नेटवर्किंग करना था। और मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं प्रोडक्ट के लिए आया था। नेटवर्किंग के बारे में कभी सोचा नहीं था। और मैं सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आया था, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारा इतना शानदार है कि प्रोडक्ट ही आपको इतना पैसा बना के दे देता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को किसी नाम की जरूरत नहीं है। खुद में बेमिसाल है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो आप समझ सकते हो यहाँ से कितना हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी इन शॉर्ट में 10 या 15 मिनट में अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। शायद आप नोट्स बना सकते हैं। शायद अगर मेरी जर्नी में जो मैंने मिस्टेक्स की थी उसके बारे में बताऊंगा, जो मेरे चैलेंजेस आए थे उसके बारे में बताऊंगा। शायद आपके पास भी वो सारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो शायद आप उससे रिलेट कर पाए। तो दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मुझे ट्रेडिंग का काफी शौक था। मैं ट्रेडिंग करता था, लेकिन मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करता था। मैं कभी नहीं शर्माता हूं। जो मैंने गलतियां की थी हमेशा मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग करें। इसलिए मैं अपनी गलती शेयर करता हूं। मुझे नहीं पता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेकिन अपनी कहीं ना कहीं वो शेयर करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि नहीं, मैं अपनी गलती कैसे बताऊं। लेकिन गलती शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी टीम के लिए, क्योंकि जो गलती आप ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद वो गलती कोई रिपीट ना करे। क्योंकि मैंने गलती करके जो लॉस किया था, अगर मैं अपनी गलती शेयर करूंगा तो शायद सामने वाला इंसान वो गलती ना करे और उस लॉस से वो बच सके। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि मैं ट्रेडिंग के लिए आया था। प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा था। मैं ट्रेडिंग कर रहा था। ट्रेडिंग में मैंने क्या किया था, मैंने ज्यादा डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस नहीं की थी। फिर मैंने लोन लेके अपना अकाउंट ओपन किया था। उसके बाद भी मैं कभी भी अलर्ट्स फॉलो नहीं करता था। हिमांशु सर बार बार बताते रहते हैं कि प्रोटेक्ट एंड रन करो, 0.01 से खेलो, अपना लॉट साइज ध्यान में रखो, जो अलर्ट्स आए हैं वही फॉलो करो। लेकिन वो सब मैं नहीं करता था। वो मेरी गलती थी। मैं अभी भी मानता हूँ मेरी ही गलती थी। मैं वो सब सारी चीजें नहीं फॉलो करता था, बड़े बड़े लॉट्स लगाता था। उसकी वजह से मेरा काफी लॉस हुआ था। लॉस होने के बाद दोस्तों, छोटा मोटा लॉस नहीं होता, लगभग $13,000 का लॉस हुआ था। मेरे आंखों के सामने मेरा अकाउंट जीरो हो रहा था। मैं उसको रोक नहीं पा रहा था। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने वो भी पैसा जो लाया था वो मैं लोन लेके आया था, इंटरेस्ट पे लेके आया था, लोन लेके आया था। तो पैसा पूरा लॉस हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, तुरंत लॉस हो गया। क्योंकि आपका पहले प्रॉफिट होता है, मेरा भी प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब आपका लॉस होता है तो 1 ही घंटा लगता है लॉस होने के लिए। एक ही कैंडल बनती है जो आपका पूरा अकाउंट जीरो कर देती है। बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दुख हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था, कहीं ना कहीं सिस्टम में ये पता था, अगर इतना पैसा गया है तो इतना पैसा ये दे भी सकता है। अगर ये पैसा इतना जा सकता है, अगर मैंने सेल की जगह बाय लगाया तो शायद मैं उतना पैसा कमा लिया होता। तो सिस्टम पे मुझे बिलीव पहले से ही था। गलती मेरी हुई थी। अगर मैं सिर्फ अलर्ट्स लगाया होता तो फिर एक अच्छा मुकाम होता। आज भी मुकाम हासिल कर लिया, थोड़ा टाइम लगा। जब मेरा इतना सारा लॉस हुआ, बहुत सारी तकलीफ चल रही थी, मैं क्या सोचा, मैं ये सोचा कि ट्रेडिंग से तो मैंने प्रॉपरली सीखा नहीं था, लेकिन आज मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अच्छा पैसा बना रहा हूँ। पहले मैंने जो सीखा वो इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला सबक अपने को ये मिलता है कि हमें कभी जल्दीबाजी नहीं करनी है। कुछ लोग आते हैं, उन्हें लगता है मैं 1 महीने में 1 हफ्ते में ट्रेडिंग करके करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति नहीं, लखपति बन सकते हो, 10,000 कमा सकते हो, 15,000 कमा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर सिर्फ आप 2 या 3 महीने डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, अपने पेशेंस को कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जितना पैसा आपने सिर्फ फीस में पे की है, आप 1 दिन के अंदर निकाल सकते हैं। आज वही हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। जो मैंने लॉसेस किए थे, जो मेरा फीस होता है, सबको लगता है $125 ज्यादा है। $125 बहुत कम है, क्योंकि $125 से आज ऐसी स्किल ऐसा एजुकेशन हमें मिला है कि हम घर बैठे बैठे इतना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कि हमें जॉब करने की जरूरत नहीं है।
आज कोरोना आया था, बीच में कोरोना आया था, कोरोना चल भी रहा है, जर्मनी में वापस लॉकडाउन आ गया है, शायद मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी लॉकडाउन आ सकता है। कोरोना नहीं, अगर दूसरी कोई बीमारी आएगी जिससे आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ सोचिए आपके पास कितना डरावना सपना होगा कि सब बंद हो जाए, दुनिया कहीं मूवमेंट खत्म हो जाए, आपको सिर्फ घर में लॉक होना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन आईएक्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से जो एजुकेशन और जो स्किल सिखाई जा रही है उसके माध्यम से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपको कभी जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी। जरूरी नहीं है कि कोई सिचुएशन ही आए, समझो आपका एक भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, कुछ तकलीफ हो गई जिससे मैं जॉब पे नहीं जा सकता, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मैं जॉब पे नहीं जा सकता, लेकिन आईएक्स ने मुझे आज इस कैपेबल बना दिया है, जो एजुकेशन दिया है कि मैं घर बैठे बैठे पैसा कमा सकता हूँ। तो मैंने जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो काफी अच्छा खासा लॉस हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे इस सिस्टम पे बिलीव था। मुझे पता था अगर इतना लॉस हुआ है यहाँ से तो इतना मैं पैसा कमा भी सकता हूँ। जब मेरा लॉस हुआ था, वो लॉस मेरा इसलिए हुआ था कि मेरे मेंटर्स मुझे बता रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, लेकिन मैंने कभी माना नहीं। मैं अपने आप में ही मगन था कि नहीं ये होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। मुझे ऐसे गैम्बल कर रहा था, ऐसे जुआ बोलते हैं ना, गैम्बल कर रहा था कि नहीं यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉट साइज बड़ा कर देता था, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट करके भाग जाता था। लेकिन जब लॉस होना स्टार्ट हुआ तो बस एक ही कैंडल ने मेरा अकाउंट पूरा खाली कर दिया। बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत तकलीफ हुई थी, घर पे भी बता नहीं सकता था, लोन लेके दिया था, घर पे क्या बताऊं, घर वालों को और दुख होगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो मैंने आईएक्स से सीखा है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आप घर पे उससे प्रॉब्लम बताएंगे तो घर वाले भी टेंशन में आते हैं, तो इसलिए मैंने कभी घर पे बताया नहीं। तो मेरे पास बताने के लिए कौन था? मेरे मेंटर्स थे, रमेश सर थे और विराज सर थे। मैंने तो रात को भी कॉल किया कि सर ऐसा हो गया, अब क्या करूं, बहुत दुखी था, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, गया है तो कोई बात नहीं, गलती आपकी थी, मैंने एक्सेप्ट किया, मेरी गलती थी। तो तुमने मुझे बताया कि आपका पैसा पूरा आ सकता है, बस जो मैं आपको बताता हूँ फॉलो कीजिए, ये सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपका पैसा आ सकता है वापस से। मैं बोला कैसे बात कर रहे हैं, कैसे आ जाएगा? उन्होंने बोला सिर्फ 6 महीना लगेगा, 6 महीने के अंदर जो आपका लोन गया है 10 लाख का जो आपने किया आप पूरा रिकवर कर लेंगे। बोला ठीक है फाइन, अगर कोई बोलता है ऐसा तो मैं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा गेटिंग स्टार्टेड का और कैसे इनवाइट करना है लोगों को, ये मुझे वीडियो भेजा, और एक उन्होंने मुझे क्विक गाइड करके एक बुक भेजी, येलो कलर की है, आप सबके पास शायद होगी। तो मैं वो बुक को पढ़ा नहीं था, एक हफ्ते हो गया मैं पढ़ा नहीं। लेकिन जब मेरे मेंटर्स मेरे से पूछते थे, रमेश सर मुझसे पूछते थे सर आपने बुक पढ़ा, मैं बोलता था हाँ मैंने बुक पढ़ा, लेकिन मैं बुक पढ़ा नहीं था। जब वो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे तो मैंने अगर बुक पढ़ा नहीं तो मैं आंसर दे नहीं पाता था। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक शब्द बोला जिससे मेरी लाइफ बदल गई। उन्होंने बोला सर अगर मैं आपको एक वीडियो देता हूँ, एक बुक देता हूँ, अगर वो बुक पढ़ने से, वो वीडियो देखने से अगर आपके घर में 10 लाख रुपया 6 महीने के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको एक वीडियो देखने के लिए रोक रही है? आप मूवी देखते हैं, आप न्यूज चैनल देखते हैं, मैं आपको सिर्फ 40 मिनट का एक वीडियो भेज रहा हूं और एक बुक भेज रहा हूं। अगर आप बुक पढ़िए और वीडियो देखिए, आपको 10 लाख रुपया आने वाला है। सर क्या चीज है आपको रोक रही है? मुझे भी समझ में आया भाई, कोई चीज तो मुझे रोक नहीं रही। अगर 10 लाख सर बोल रहे हैं, 10 लाख रुपया बस एक बुक पढ़ने से, एक वीडियो देखने से आ सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने वो वीडियो देखा, वो बुक पढ़ी, तो पहले मंथ में मैं VIP 500 गया, 50,000 आया। तो मैंने सर को बोला सर 85,000 आया, आपने बोला तो 10 लाख आएगा। बोले ठीक है सर, आपने बुक पढ़ी है, अब उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट किया, अगले महीने में 1000 हो गया, लाख रुपया आना स्टार्ट हुआ। फिर सर से मैंने पूछा सर आपने बोला था 10 लाख आएगा, अभी तो लाख ही आ रहा है। बोले सर 6 महीने की बात हुई थी, 1 महीने में नहीं, 6 महीने के बाद आएगा। बोला सर कोई बात नहीं है, एग्री। वापस से उन्होंने एक और बुक दे दी, चलो ये बुक पढ़ोगे तो 2 लाख आएगा। वो बुक का नाम था GoPro। वो बुक को मुझे लगा कि बस मैंने एक 40 मिनट का वीडियो देखा और एक बुक पढ़ ली, लाख रुपए आना स्टार्ट हुए। अब सब बोल रहे हैं एक और बुक पढ़ लो 2 लाख रुपए आएगा। मैंने वो बुक पढ़ ली, एक ही दिन में खत्म कर दी बुक, बहुत अच्छी लगी, इतना इंटरेस्टिंग बुक थी, एक ही दिन में खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए था 2 लाख रुपया। वो बुक मैंने खत्म कर ली, पढ़ ली। अगर आपको भी इससे आप रिलेट करेंगे, अगर आप ऑफिस में है, जॉब करते हैं, तो जॉब पे भी अगर आपका बॉस आपको बोलता है कि आप ये टास्क कंप्लीट कीजिए, आपको 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, हम 12 महीने 12 घंटे काम करेंगे और टास्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको एक मूली दिखा दी गई, गाजर दिखा दी गई है, एक लालच दे दी गई कि आपको 10% का इंक्रीमेंट होगा। उसी प्रकार सर ने मुझे बोला कि 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, ये बुक पढ़िए। मैंने वो बुक एक ही दिन में कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं VIP 4000 गया। भाई 2 लाख की बात हुई थी, लगभग 4-5 लाख रुपए आने स्टार्ट हो गए। बोला सर अब बस बढ़िया, मजा आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो 10 लाख की हमारी बात हुई थी ना कि 6 महीने कंप्लीट होगा, 10 लाख रुपया मैंने कंप्लीट किया 6 महीने में, नहीं सिर्फ 3 महीने में। मैंने जो लोन लिया था, लोन पे कर दिया। सर ने बोला था 6 महीने लगेंगे, हाँ टाइम लगा, लेकिन 6 महीने सिर्फ 3 महीने लगा, मैंने लोन पे कर दिया। ये गलतियां मेरी थी, मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने अपने मेंटर की बात फॉलो की, 8 स्टेप टू सक्सेस फॉलो किया, जो टास्क मुझे देते थे मैंने कंप्लीट किया, मेरा लोन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब प्रॉफिट में भी आना है। अब प्रॉफिट में जब आना था, वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में।
जैसे ही मुझे कॉल करना है, अगर आप भी कभी कभी आप, मुझे लगता है आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे मेरे से, अगर आपको किसी को कॉल करना है, कॉल पे इनवाइट करने के लिए, उसी टाइम हमें सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसी टाइम अगर आपके मेंटर ने आपको बोला है कि आपको इतने लोगों को कॉल पे बुलाना है, आपने किसी को कॉल किया बुलाने के लिए, अगर समझो आपको कोई बुक भेजा है या कोई वीडियो भेजा है, आप रिलेट कीजिए, शायद ऐसा आपके साथ होता होगा। अगर आपको कोई वीडियो भेजा है आपके मेंटर ने, आपके अपलाइन ने, कि ये वीडियो देख लीजिए, जैसे आप वो वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और उसी टाइम आएंगे। किसी की वाइफ बीमार हो जाएगी, किसी का बच्चा खेलते खेलते गिर जाएगा, घर पे मेहमान आ जाएंगे, किसी का कुछ और तकलीफ आ जाएगा, ऑफिस का कॉल आ जाएगा, सारी चीजें उसी टाइम आएंगी जैसे आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे या किसी को इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आईएक्स के लिए कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम आपके पास सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। भगवान सारी प्रॉब्लम्स आपको दे देगा कि इसी टाइम आपके पास प्रॉब्लम आने वाली है। अगर उस प्रॉब्लम के लिए आप पहले से रेडी हैं, कि चाय पीते पीते कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे टीम में तो ऐसे आते हैं, कभी कभी चाय पीते पीते चाय गिर जाती है, इसलिए वो कॉल को अटेंड नहीं कर पाते, कपड़े धोने बैठ जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ आ जाती है। उसी टाइम बीमारी, भूख लग गई, ऑफिस का कॉल, दोस्त का कॉल, घर पे कोई मेहमान, सारी प्रॉब्लम्स इसी टाइम आएंगी। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी। जैसे आप आईएक्स में पैसा कमाने के लिए बात करेंगे, कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ कॉल को अटेंड करेंगे, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मेरे साथ भी हो रही थी, मेरा तो ऑफिस भी चल रहा है, मैं आज भी ऑफिस करता हूं, तो आज मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट जस्ट 5 मिनट और लूंगा, मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। टाइम कैसा होता है, लोग बोलते हैं मैं ऑफिस में हूं, बिजी हूं। दोस्तों मैं भी जॉब करता हूं, मैं एज ए कंसल्टेंट जॉब करता हूं, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, साइट पे भी जाता रहता हूं। आपको बता दूं, गुरुवार को जब क्लोजिंग का अपना दिन था, उस दिन भी मैं साइट पे गया था, साइट से कॉल आया था, साइट पे गया था, क्लोजिंग चल रही है, ये भी कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे ईपिन दे रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारी नई ज्वाइनिंग चल रही है, 3 वे चल रहा है, लेकिन ऑफिस में भी गया था, साइट पे भी गया था, वहां की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मुझे आगे कुछ करना है, ना कि ऑफिस वाले को करना है या कोई और आके करेगा। ये बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन, आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, बस उनकी बात आपको सुनना है और लाइफ में एक अच्छा बदलाव आएगा। लोग बोलते हैं जब मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम आपके पास होता है, सबके पास टाइम होता है। यहाँ पे टाइम क्या नहीं होता है, टाइम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप टाइम अपना कहां पे वेस्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वेस्ट करने की, अभी आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है। ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं, प्राइम वीडियो देखते हैं, बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे मूवी आ रहे हैं वो देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, मैं वो सब नहीं देखता हूं। फेसबुक पे लगे पड़े रहते हैं, कोई मैसेज नहीं आया तभी बार बार फेसबुक को स्क्रॉल करते रहते हैं, मैसेंजर पे चेक करते रहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा 80% टाइम आपका वहीं पे वेस्ट हो जाता है, स्पेंड नहीं करें वहीं पे वेस्ट हो जाता है। टाइम सबके पास होता है, बस हमें कहां पे इन्वेस्ट करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास मोबाइल में बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे जिसका आपने कभी यूज भी नहीं किया है, बस उसके नोटिफिकेशंस बार बार आते हैं, इसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं। अगर आपके पास जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, सबको निकाल दीजिए, सबको निकाल दीजिए। मैं बता रहा हूं, आपके 24 घंटे में से 15 से आधा घंटा, तो ऐसे 15 मिनट से आधा घंटा तो आपका ऐसे ही बच जाएगा। जितने भी अनयूजफुल ऐप्स है ना, उसको अनस्टॉल कर दीजिए, जो आप यूज नहीं करते हैं। और बार बार फेसबुक चेक करना बंद कीजिए। जब कोई मैसेज आया, और फेसबुक से जो अनवांटेड दोस्त हैं उनको निकाल दीजिए, जो लाइफ में कहीं कुछ इंपैक्ट नहीं करते उनको निकाल दीजिए। आपका जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट होता है। अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आपने अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया। मेरे पास भी, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मेरे पास भी, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं मैं जॉब में बिजी हूं, जॉब में बिजी हूं, जॉब में बिजी हूं। मैं भी जॉब में बिजी हूं, मैं भी जॉब करते करते आईएक्स में इतना अच्छा मुकाम पे आया था। और मैं बता दूंगा कि जब मैंने 7 महीने पहले आईएक्स स्टार्ट किया था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का ये भी नहीं पता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 8000 जाऊंगा। आज वो लेवल आया, मैंने सिर्फ क्या किया, जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियों से मैं सीखा। सारे कॉल्स अटेंड करता हूं, मैं सारे कॉल्स अटेंड करता हूं, चाहे ऑफिस का कॉल रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आईएक्स का एक भी कॉल मैं मिस नहीं करता हूं, चाहे सुबह रहे, शाम को रहे, कोई भी टाइम पे रहे, मैं कभी भी एक भी कॉल मिस नहीं करता हूं। मैंने सिर्फ अपने अपलाइन की बात मानी, उन्होंने 8 स्टेप टू सक्सेस बताया, वो मैंने सिर्फ फॉलो किया। आज उसकी वजह से मैं बता रहा हूं, मेरे को नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता था और मैंने नेटवर्किंग करना स्टार्ट भी नहीं किया था। बस मैंने ये सोचा था कि मैं दूसरों की हेल्प करूंगा। जब लॉकडाउन में सबकी सैलरी कम हो रही थी, सबके पास पैसे की कमी हो रही थी, तब मेरा ऑटोमेशन में ग्रोथ हो रहा था। आपको मैं बता दूंगा दोस्तों, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारा बैक ऑफिस भी नहीं था, बैक ऑफिस भी नहीं था। हम लोगों को ज्वाइन करवाते थे, बताते थे, एक सिस्टम का बिलीफ था। तब हम लोगों ने हमने रिफरल किया, रिफरल नहीं, मैंने लोगों की हेल्प की। मैं कभी भी इससे रिफरल या किसी को ज्वाइनिंग के नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं हमेशा हेल्प किया हूं। क्योंकि जो मेरे दोस्त मुझे पूछते थे कि मेरा सैलरी का प्रॉब्लम चल रहा है, सैलरी कट हो रही है, जॉब जा रही है, तो भाई कैसे पैसे कमा रहा है, तो मैंने बस उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें एडवाइस किया।
मैं बस हेल्प करते करते इतने लोगों को हेल्प कर दिया कि मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई और 8000 मैंने अचीव कर लिया। कभी भी मेरा ये टारगेट था ही नहीं कि मेरे को नेटवर्किंग करना है, मेरा टारगेट ये था कि मेरे को दूसरे की हेल्प करनी है, और हेल्प करते करते ये लेवल अचीव हुआ है। और आप लोगों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास रिजल्ट आएगा तब मैं किसी की हेल्प करूंगा। रिजल्ट तो आपके सामने है दोस्तों। जब हमने स्टार्ट किया था, रिजल्ट हमारा तो बैक ऑफिस तक नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी भी हमने सिस्टम पे हमें बिलीव था। हमारे जो अलर्ट्स आते थे हम डेमो में करते थे, अपने मैनुअल अकाउंट में करते थे, और उसका रिजल्ट से हमने लोगों को कन्विंस किया। आपके पास तो आज पूरा सिस्टम है, बैक ऑफिस है, आपके पास इतना अच्छा साइट, इतना अच्छा बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको पूरा सिस्टम दिखता है। कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? अपने आप से पूछिए, आपको कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से? सिर्फ आपका आलस रोक रहा है, सिर्फ आपका आलस रोक रहा है, और कोई चीज आपको रोक नहीं रही है। अगर आपने बस आलस हटा दिया तो आपका जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। आगे चल के अगर आपने सिर्फ 90 डेज एक्स को हर दिन 3 से 4 घंटा अगर डेडिकेशन से, ईमानदारी से आप देते हैं, तो हर कोई शख्स, हर कोई इंसान जो एक्स फैमिली के साथ जुड़ा है 90 दिन के अंदर लाख रुपए से ज्यादा इनकम आराम से अचीव कर सकता है। आराम से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत टफ होगा, आराम से अचीव कर सकता है। अगर सिर्फ 3 महीने उसने 3 घंटे भी डेडिकेटेड काम किया और आईएक्स को दिया है तो आराम से अचीव कर सकता है। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास होता है। 3 घंटा आपको टाइम लाइफ में मिल ही जाता है। अगर आप यही फॉलो कर लेंगे तो आप देखिए आईएक्स में आपकी जर्नी क्या होगी। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपकी कुछ ड्रीम्स है, अभी आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। आईएक्स आपको ऐसा ही सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने ये थैंक्स कहना चाहूंगा मैं फिर से जो मार्टिनेज सर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और फिर से मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा विराज पाटिल और रमेश चौधरी सर को। जब मेरा लॉस हुआ था उन्होंने मुझे बताया था, सिस्टम पे बिलीफ दिखाया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें फॉलो की और आज ये लेवल अचीव हुआ। सिर्फ 7 महीने का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, और 7 महीने के अंदर जो हमारा आईएक्स का हाईएस्ट पिन है VIP 8000 मैं अचीव कर पाया, सिर्फ मेरे मेंटर्स की वजह से। मैंने जो उन्होंने मुझे बताया मैंने सिर्फ फॉलो किया। दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। जो आपकी अपलाइन है उनकी बात मानिए। जो गलतियां मैंने की थी, शायद आप नोट्स बनाए, वो गलतियां मत कीजिए। आप अपने अपलाइन के थ्रू हॉनेस्ट रहिए, जो आपको टास्क देते हैं उसको फॉलो करते रहिए। देखिए 90 डेज में आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। तो थैंक यू हर्ष सर। इसी के साथ मैं अपनी जर्नी बंद करना चाहूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग अ वंडरफुल जर्नी। दोस्तों, देखा अपने सर के जर्नी से हमने क्या सीखा। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख के, दोस्तों जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो काफी लोग बोलते हैं ना, हरी में होते हैं कि उनको बहुत ही क्विक मनी चाहिए होता है। दोस्तों, क्विक मनी, बिल्कुल क्विक मनी मिलेगा, बट उसके ऊपर पहले टाइम इन्वेस्ट करना है लर्निंग में। अगर हम टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे लर्निंग में तो कहीं ना कहीं हम एक रियल मनी लॉस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सतीश सर ने बताया, उन्होंने खुद ने बताया कि उन्होंने भी ये गलती करके उन्होंने काफी मेजर लॉस किया है, राइट। दोस्तों, उस चीज को हम बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास उतने पैसे नहीं है। बाकी उन्होंने एक काफी अच्छा पॉइंट बोला था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सही बोला सर ने। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट है, राइट। और अपने कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा वो सारी चीजों को करने के लिए, तभी हम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों, ये बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं है, आपका ही खुद का बिजनेस है। कहीं ना कहीं इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही लेना है, तभी ही हम इस सिस्टम में ग्रो कर पाएंगे। और काफी लोग मैंने देखा चैट बॉक्स में बुक का नाम पूछ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। क्विक गाइड टू नेटवर्क मार्केटिंग, येलो कलर का बुक है। जो भी आपके VIP 2000 अपलाइन रहेंगे उनसे आप मांग सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को आगे लेके जाना चाहूंगा मैं। दोस्तों, अभी एक ऐसे स्पीकर को इनवाइट करूंगा जिनसे मैं फर्स्ट डे मैंने उन्हीं की प्रेजेंटेशन सुनी थी और उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर होता हूं मैं। लास्ट उनको मुझे मिलने का मौका भी मिला था गोवा में, जब हम ताज में थे। दोस्तों, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छी वाइब्स आती है। और बात करूंगा, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है किया है मैम ने, वो भी बात करूंगा। वो भी उन्होंने अपना हाईएस्ट पे आउट अगेन हिट कर दिया। बात करूंगा ब्रांड न्यू VIP 8000 में फिर से मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ हाउसवाइफ, काफी ज्यादा दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक जेंट्स में और एक लेडीज में हमेशा फर्क रहता है, उनके ऊपर भी काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उतना सब होने के बावजूद भी मैम ने इतना अच्छा एम्पायर बिल्ड किया है। कहीं ना कहीं सुनना तो बनता है कि आखिर उन्होंने किया तो किया कैसे। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर तो मैम को बुलाना चाहूंगा, प्रियंका खन्ना मैम को। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं मैम? बिल्कुल हर्ष सर, थैंक यू सो मच। यस मैम। ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया दिया और आई सीरियसली
हम सब कुछ लीडर्स तो एक दूसरे को मिल चुके हैं और कुछ नहीं मिले हैं, बट आज सतीश सर ने जब मेरे को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने उनका जब फ्लायर देखा था, मैंने एक और विजय सर है उनका देखा, सदानंद सर है उनका देखा, मतलब ये जो हमारा वीक जो अभी क्लोज हुआ ना थर्सडे को, ये बहुत टेरिफिक वीक था. और आई मीन I'll show you how terrific was that. मे बी कभी कभार वो कहते हैं ना कि दिखाना भी जरूरी है. ये मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये दिखाना जरूर चाहूंगी कि IX ग्लोबल सिस्टम में कितना दम है. सो ये मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हैं. प्रियंका खन्ना. मेरा हफ्ता और मेरा महीना अभी भी 9th of November बंद होगा. दिस इज व्हाट आई हैव मेड इन 1 month. सो अब हम कैलकुलेटर खोल के भी देखेंगे. $15,745 into 74. This is what I have made. 11,65,130. ओके. अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया? जब मैंने एंट्री किया था ना इस इंडस्ट्री में, तो मुझे ये दिखाया गया था. I'll show you what exactly was shown to me. ये दिखाया गया था, ये क्वाड्रेंट. क्या आप सब लोग, हर्ष सर, मेरी स्क्रीन पे ये दिख रहा है? हाँ जी मैम, क्लियर है. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वाज शोन टू मी. ये मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला कदम रखा था. ओके. उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, बट ऑब्वियसली मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस रहा है. मैं अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में HR मैनेजर रही हूं, तो मुझे एम्प्लॉय क्वाड्रेंट का ना बहुत कुछ पता था, क्योंकि मैं खुद एम्प्लॉय थी और एम्प्लॉयज के साथ डील करती थी, क्योंकि मेरा जो डेजिग्नेशन था वो था एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर. ऑलराइट. मैं लोगों को मतलब एक तरीके से वो सैलरी को लेके डिससैटिस्फाइड थे, अपने वर्क टाइप को लेके डिससैटिस्फाइड थे, अपने मैनेजर को लेके खुश नहीं थे, बड़ी सारी चीजों को लेके ना लोग मेरे पास आते थे और मैं काउंसलिंग करती थी और मैं लोगों का एनुअल अप्रेजल भी तैयार करती थी कि कितना इंक्रीमेंट इनको मिलना चाहिए, इस साल इनकी प्रमोशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. तो कई लोग तो मुझे डेविल की तरह भी देखते थे, और कई लोगों को जो आदत होती है कि प्रियंका को अगर हम खुश रखेंगे तो हमारा ये साल अच्छा जाएगा. बट लोगों ने कभी ये नहीं समझा कि मेरे ऊपर भी एक एम्प्लॉयर था, एक सिस्टम था जो मुझे चलाता था, तो उसमें मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट या एडवांटेज नहीं होता था. अब मैं आपको ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द सेम सिचुएशन राइट नाउ, कि आप एम्प्लॉय कैटेगरी में हो, आप खुद का कोई काम करते हो, या आप मेरी तरह एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ थे. एंड एज हर्ष सर राइटली मेंशन्ड, घर से काम करना ना आसान नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोगों को ये लगता है कि आप सिर्फ फोन कॉल्स अटेंड कर रहे हो एंड डूइंग नथिंग, राइट. ये एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत सारे रहे, और आई हैव बीन डीलिंग विद ऑल एज ग्रुप्स इन माय टीम, और हर एज ग्रुप मुझसे अलग अलग अपने चैलेंजेस. और अभी किसी ने मुझे पर्सनली भी इस ट्रेनिंग के दौरान एक चीज लिखी, फियर ऑफ इन्विटेशन, राइट. फियर ऑफ इन्विटेशन होता है हम लोगों का, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बोलूंगी. मुझे भी था, मुझे तो बड़े सारे फियर्स थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू. मुझे फियर के साथ साथ बड़ी सारी इनसिक्योरिटीज भी थी. मेरी शादी बिजनेस क्लास फैमिली में हुई है, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं कभी भी नहीं थी. तो मेरा जो रीजन था ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में घुसने का, वो ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि ये सब कुछ ई-कॉमर्स बेस्ड है, ऑनलाइन है, और तुझे कुछ नहीं करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो अगर तुझे घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है ना, तो कोई बात नहीं, सिटिंग एट होम यू कैन डू दैट. I said, अरे वाह, मजा आ गया. I mean, I'll be take care of, will be able to take care of my family, will be able to take care of my child, and I'll make money also. Usually हर कोई यही चाहता है. So a woman to a woman can relate to that, what I'm saying. But even आजकल तो men also want that. मुझे आप एक बात बताइए, पूरी जिंदगी में when do you live for your passion? पूरी जिंदगी में कॉलेज टाइम तक हम अपने पैशन को, अपनी हॉबीज को बहुत अच्छी तरीके से परस्यू करते हैं, जबकि हमारे पास उस टाइम पैसा होता भी नहीं है. और जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उल्टा हो जाता है.
We live on each, somebody else's terms and conditions. हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस तो भूल चुके होते हैं. फिर शादी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं. सतीश सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आपकी ख्वाहिशों के ऊपर. लोग एक्सक्यूजेस और रीजंस देते हैं लोगों को ना इनवाइट करने के, राइट? देयर आर मेनी 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 थिंग्स. यू नो व्हाट, ये सब बहुत पेटी इश्यूज हैं. ये सब बहुत छोटे इश्यूज हैं. आपको पता है आपको इस बिजनेस में कंटिन्यूड क्या रखेगा? आपका रीजन टू कम एंड ज्वाइन IX ग्लोबल. आप IX ग्लोबल में आए क्यों हो, राइट? उस रीजन को ना हमेशा, मुझे ना एक विजुअल चार्ट भी बनवाया गया था और उस विजुअल चार्ट को बोला गया था कि अपने घर की ऐसी जगह पर उसको रखो जहां पे आपकी हर वक्त नजर पड़े और वो हर वक्त आपको मतलब एक रिमाइंडर, फोन पे नहीं, उसको बनाओ. आपको कौन सा घर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए. अब आप सोच रहे हो कि इतना मटेरियलिस्टिक साउंड कर रही है मैम. Now you tell me 80% of your problems which you have right now, let's say not the problems, जो challenges भी हैं आपकी लाइफ में, वो खत्म कैसे होंगे या वो कम कैसे होंगे या उनका solution क्या है? उनका solution is money. It is money. Now, I would like you guys to mention in the chat box, let me see, चाहे आप 1 day old हो, 1 month old हो या मेरी तरह 6 से 7 महीने निकाल चुके हो IX ग्लोबल में, I don't care, but I really need to know. अभी माइंडसेट वाइज आप इन चारों क्वाड्रेंट्स में कहां लाई करते हो? माइंडसेट वाइज आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी चाहत क्या है? दूसरा, IX ग्लोबल जो है वो कहां, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? IX ग्लोबल एज अ सिस्टम, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? लेट मी एक्सप्लेन द क्वाड्रेंट्स टू यू. लेफ्ट साइड टॉप पे एम्प्लॉय क्वाड्रेंट है, लेफ्ट साइड डाउन में सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट साइड टॉप पे बिजनेस ओनर है और राइट साइड डाउन पे इन्वेस्टर है. एम्प्लॉय कौन है? वो हम सबको मालूम है, जिसके पास नौकरी है, जो एक्चुअली में, डोंट माइंड, एक कंपनी के लिए एक नौकर है. सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? जो खुद के लिए काम करता है, राइट? जिसकी छोटा सा कोई बिजनेस है, छोटा सा कोई दुकान है या कुछ भी. यू नो व्हाट, I am wrong in saying this कि छोटा सा दुकान या छोटा सा बिजनेस, क्योंकि मुझे एक और चीज सिखाई गई थी इस इंडस्ट्री में कि बिग और स्मॉल में फर्क क्या है. ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये सब कुछ स्मॉल है और राइट साइड वाला सब बिग है. फर्क पता है क्या है? फर्क मेंशन्ड है. बिजनेस ओनर वो होता है जो लेवरेजिंग पे काम करता है, जिसके पास एक सिस्टम होता है. ओके, सो दैट मीन्स चाहे मैं $15,000 बनाऊं, हो सकता है कोई और लीडर 25,000, 30,000, 35,000 भी बना रहा है और कोई लीडर 10,000 भी कमा रहा होगा. क्या आप हमारी रिचनेस या हमारा सक्सेस उस पैसे को देख के मेजर करोगे? नहीं. यू रियली नीड टू सी व्हाट हमारे पास सक्सेसफुल सिस्टम है. अगर सक्सेसफुल सिस्टम है ना, तो जो आज की डेट में 10,000 बना रहा है ना, वो 20,000 भी बनाएगा आने वाले सिस्टम में, क्योंकि वहां पे लेवरेजिंग होएगा. फर्क क्या है? अगेन अभी बताएंगे. लास्ट वाला है इन्वेस्टर. जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हो, योर प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस डज नॉट मैटर एनी मोर. ओके, दैट इज इन्वेस्टर क्वाड्रेंट. अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में फर्क जो है ना, वो यही है. लेफ्ट साइड वाला काम सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आप ही करोगे, आप ही सिस्टम हो, आप ही फेल होगे, आप ही पास होगे. लेकिन जो राइट साइड वाले जो क्वाड्रेंट्स है ना, उसमें अगर आप एक सिस्टम को पकड़ लेते हो और फॉलो कर लेते हो ना, तो इसका मतलब आप धीरे धीरे हर चीज पार कर जाओगे. डू यू थिंक कि अगर मैं अपनी HR मैनेजर की जॉब कंटिन्यू रखती तो वहां पे भी मैं 11 लाख रुपए महीने पे कभी भी पहुंच सकती थी? आई डू नॉट थिंक सो. मैं इतनी टॉप परफॉर्मर नहीं थी, या मैं ऐसी किसी कंपनी में नहीं थी, या अगर कुछ CEOs या कुछ VPs और AVPs ये पैसा अगर बनाते भी है ना, आस्क देम कि वो पहुंचे कैसे हैं और क्या वो मेरे लिए वो पोजीशन छोड़ेंगे. मतलब मैं तब तक का वेट करती कि कौन ऊपर से हटेगा और मेरे लिए वो जगह खाली होगी. दिस इज द रियल सिनेरियो. आस्क योरसेल्फ कि आप जिस सिचुएशन में अभी हो, क्या ये रियल सिचुएशन और सिनेरियो नहीं है? Are you waiting for magic to happen or you're taking the first step towards that? Now, please write in the chat box
कि आपका माइंडसेट वाइज M डैश कहां पर आते हो आप, E, S, B या I, और IX ग्लोबल IX डैश IX कहां पर आता है आपके लिए. I'll wait for few seconds just to see कि आप IX ग्लोबल सिस्टम की पावर को अभी तक समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो. So I really need to know कि आपका reason to start IX global and where actually IX global is. आपको क्या लगता है IX global है क्या? So we'll wait for a few seconds. All right, great. Thank you everybody for responding. At least जो लोग respond कर रहे हैं उससे पता चलता है कि they really want to grow in the system. So yes, few people have rightly mentioned. Let me share my screen again. आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, मैं उनका जवाब भी दूंगी. So yes, हमारा राइट साइड है. When you start with IX Global, you start as a self-employed person. IX Global आपको एक रास्ता दे रहा है to go to the right side. शुरुआत मतलब जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड से मूव करोगे बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में और बिजनेस ओनर से आप आओगे इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में. डू यू थिंक दैट आज की डेट में विराट सर और जो मार्टिनेस सर, उनको क्या करना पड़ता है? इज मनी वर्किंग फॉर देम राइट नाउ और दे आर वर्किंग फॉर मनी राइट नाउ? तो मतलब वो फोर्थ डाउन क्वाड्रेंट में आ चुके हैं जहां पे अब वो इन्वेस्टर कैटेगरी में बन चुके हैं. आज की डेट में विराट सर और जो मार्टिनेस अगर चाहें तो एक और वेंचर खड़ा कर सकते हैं एंड दे कैन जस्ट थ्रो मनी देयर एंड मेक मनी आउट ऑफ देयर, क्योंकि अब उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है. Okay, another question to you guys. Even if you continue with your job and you continue, आप देख रहे हैं passive income mentioned है. Do you have that kind of an opportunity in your life जो आपको एक passive income दे रहा है? है वो opportunity आप लोगों के पास? नहीं है. IX Global scam है, legal है, illegal है, मुझसे नहीं होता, मैं invite नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. इन सबका reason मालूम पता क्या है? जो सतीश सर ने बोला. You guys are not attending our sessions. You guys are not going through the knowledge content which is available on IX Global app Academy पर. You guys are not reading. आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग नॉलेज अपनी नहीं बढ़ा रहे हो और इसीलिए आप लोग किसी को कॉल करते वक्त भी डरते हो. आपको मालूम है आप कॉल करते वक्त क्यों डरते हो? मैं भी डरती थी. क्या आप खुद ट्रेडिंग करते हो? इवन रियल मनी से भी नहीं कर रहे तो क्या डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करते हो? क्या आप ये सब चीजें कर रहे हो? सामने वाला इंसान ना क्यों करता है? जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस को लो देखता है और नॉलेज को कम देखता है, तब वो ना करता है. इवन जूम पर आने के लिए भी और 3-वे कॉल्स के लिए भी और क्लोजिंग के लिए भी. अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने कैसे हाँ करी थी? गो बैक टू योर सिचुएशन ऑल्सो. आपने जल्दी से हाँ कर दी थी? मे बी यस, मैंने तो जल्दी से करी थी. जैसे मैंने प्रेजेंटेशन देखा था मेरा इंस्टेंट यस था, क्योंकि मुझे ये ESBI बहुत क्लियर हो चुका था. मुझे ये मालूम था कि आज की डेट में अगर मैं अपना, और मैंने किया भी था. When I started my fitness studio also. मैंने अपना खुद का एक फिटनेस स्टूडियो भी चालू किया था, क्योंकि हमको मालूम है हेल्थ इंडस्ट्री में आजकल क्रेज कितना बढ़ रहा है. तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो ये भी शुरू करते हैं. आपको मालूम है शुरू में 20 से 25 लाख रुपए लग गए. महीने का रेंट उसका 35,000 जाता था. 4 ट्रेनर्स थे, 10-10 हजार हर ट्रेनर लेता था. साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस चार्जेस, दुनिया भर की चीजें. आए कितने मेंबर्स? 70 मेंबर्स, और एक मेंबर एक महीने के कितने देता है? 1500 से 2000. अब आप कैलकुलेशन करके देख लो कि क्या मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा था? आंसर इज नो. 6 महीने तक भी नहीं हुआ. बट वहां पे ना मुझे डर था, ना मुझे इनसिक्योरिटी थी. माइंडसेट था ना कि ये तो होना ही है. तो हम लोगों का प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? माइंडसेट से. हमको मालूम ही नहीं है.
हम लोग एक्चुअली जैसी सराउंडिंग में परवरिश हो रखी होती है, आपको क्या लगता है कि व्हेन आई सेड यस टू दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्या मेरी फैमिली मुझको फेवर कर रही थी? आंसर इज नो। लेकिन मैंने उनसे टाइम की मोहलत मांगी कि मुझे इतना टाइम दो। टुडे ओनली ओवर द मॉर्निंग टी, मी एंड माई हस्बैंड लुकिंग एट माई वॉलेट इनकम, जो मैंने आपको अभी दिखाई, वो पैसा देख के हम लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इट्स नॉट कि मेरे हस्बैंड ने वो पैसा नहीं बनाया हुआ है अपनी लाइफ में, एज आई टोल्ड यू बिजनेस क्लास फैमिली से हूं, लेकिन उनको ये नहीं विश्वास हो रहा था कि इट इज मी हु हैज मेड दिस मनी। इमेजिन गाइस, तो टाइम टर्न्स अराउंड। कैसे टर्न अराउंड करता है? जो कि सतीश सर ने बोला, आप पहले इच्छा तो जगाओ, आप पहले फर्स्ट स्टेप तो उठाओ। क्या है, हम लोग IX ग्लोबल को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर। आर यू रियली एजुकेटिंग योरसेल्फ एवरी डे? क्या वो 8 स्टेप्स टू जो सक्सेस है वो आप लोग कर रहे हो? आस्क योरसेल्फ। देन हाउ कैन यू गेट डीमोटिवेटेड और आप होपलेस क्यों हो जाते हो? देखो, अगर आप 100% दे रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, वो अलग बात है। क्या आप 100% दे रहे हो? ये अपने आप से पूछो। मैं जब भी, आप मानोगे नहीं, आई डू नॉट स्पीक टू विराट सर ऑन डेली बेसिस, मैं उनसे कोई रोज बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनकी कोई ना कोई वॉइस मैसेज सुन लेती हूँ जो कभी पहले उन्होंने मुझे भेजे थे। या मैं कल, जैसे मैंने उनको थैंक यू बोला फॉर गिविंग मी द सिस्टम विच मेड मी अर्न दिस मच। एंड आप मानेंगे नहीं कि हमारा पूरा लीडरशिप, एंड आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स, मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, हमारा पूरा लीडरशिप, एक एक लीडर, यू टॉक अबाउट BIP 2000 एंड अबव, इतने सेल्फलेस और हेल्पफुल लोग हैं ना। मैं आपको बता रही हूं, अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का लेवरेज, फुल लेवरेज लोगे ना, कोई पीछे नहीं रहेगा। और सही बोला है उन्होंने, 90 days, गिव योर टाइम, गिव योर डेडिकेशन, यू विल बी देयर। 1 लाख रुपए महीना बहुत मायने रखता है। मैंने 1 लाख ही सोचा था कि मैं इतना ही बनाऊंगी, $1000 वॉज माई एक्सपेक्टेशन, और आज मैं $15,000 पर हूं गाइस। 7 months ऑफ जर्नी। सिस्टम तो प्रूवन है ना। तो अगर लोग ये बोलते हैं कि स्कैम है, इलीगल है, कैसे है? मुझको नहीं समझ में आता। अच्छा, सिस्टम गलत होता है या लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं? हम लोगों ने अभी 1-2 दिन पहले स्कैम अलर्ट विराट सर ने भेजा था, हम सबने उसको सुना। तो गलत कौन है? जो गलत कर रहा है या सिस्टम? Ask yourself, how system can be faulty? How system can be actually a scam? हम करते हैं ना गलती। आप कभी भी, आज भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, बड़ी से बड़ी कंपनी में भी अगर कभी कुछ गलत हुआ, सहारा जैसी कंपनी में भी अगर कुछ गलत हुआ, तो गलत किसने किया था? Who did it wrong? A human being, a person. आपके ऑफिस में कुछ गड़बड़ होती है, कौन गलत करता है? An employee. और कंपनी तो देखो आगे बढ़ना चाहती है। हमारे 5 पिलर्स हैं क्या? पीपल, आवर पर्पस, प्रोडक्ट, प्लान, प्लेटफॉर्म। तो कहीं पे भी स्कैम होने की तो उम्मीद है ही नहीं। 5 पिलर्स को आप अपना अच्छा तरीके से, हाँ, पहले पिलर में पीपल, अगर कुछ गड़बड़ कर जाए वो अलग बात है, पर अदरवाइज यू टेल मी, इज प्रोडक्ट अ स्कैम? नो। इज प्लेटफॉर्म अ स्कैम? नो। इज एक्चुअली योर पर्पस to join IX Global is a scam? No. So is plan a scam? Compensation plan? No. So there is no scam, guys. Please clean your and clear your mindset. हम यहाँ पर इस काम को लॉन्ग विजन, आई विश कि मैं आपको वॉइस मैसेज सुना सकती विराट सर का। कल भी उन्होंने मुझे बोला है ये, मैम इकट्ठे करेंगे और लॉन्ग विजन के साथ करेंगे। So as a representative of IX Global na, as a true representative of IX Global, I am promising you guys कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेफिक्र हो जाइए आप लोग, और जो हम लोग कर रहे हैं ना, जो हम लीडर्स कर रहे हैं, उसको प्लीज दिल से फॉलो करो। पहला स्टेप अपने ऊपर, बी अ स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। हम सबकी पहली रैंक पता है क्या होती है? स्टूडेंट। उसके बाद अप्रेंटिस की आती है। तो पहले स्टूडेंट तो अच्छे बन जाए हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे अपने आप। मैं कहती हूँ अगर आपने 3 महीने दे भी दिए यार, अगर आपने अपनी सब्सक्रिप्शन दे भी दी, तो क्या, व्हाट्स अ बिग डील? कोई भी छोटे से छोटा काम भी ना 15-20 लाख से कम में चालू नहीं होता। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो हम $125 देते हैं और 15-20 लाख कमा रहे होते हैं।
सब कुछ उल्टा है यहाँ पर. All right. So this is exactly I wanted to share you guys. If you want, इसको आप छाप लीजिए ESBI. आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला क्वाड्रेंट है ना, वहां पे सब कुछ लिमिटेड है. सॉरी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है, आपके पास इनकम भी लिमिटेड है और आपके पास टाइम भी लिमिटेड है. तो जब सब कुछ लिमिटेड है तो आउटपुट भी तो लिमिटेड होगा. सो लेट्स ट्राई टू गेट टू द राइट साइड, क्योंकि IX ग्लोबल आपको सिस्टम भी दे रहा है, पैसे से पैसे बनाने की टेक्निक भी दे रहा है. You are going to get everything here in the IX Global. So do not look for any other opportunity. इसी को एक बार ही फेल हो रहे हो, दोबारा उठ जाओ, दूसरी बार फेल हो रहे हो, तीसरी बार ही उठ जाओ. अगर आज के दोनों सेशन से आप कुछ सीखे हो ना, तो प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, वी आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म. हम कोई छोटा मोटा काम करने के लिए यहाँ पर नहीं टिके हुए हैं. हम सारे लीडर्स का एक मिशन है और वो मिशन हम पूरा करके ही रहेंगे. So all the best to all of you. Don't have any fear of invitation. ये fear of invitation है ना, तो दोबारा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सुनो, दोबारा से सुनो, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी. और अगर आपको दुनिया ये कहती है कि इट्स अ स्कैम, तो उसको बोलो कि भाई तूने तो नहीं करना ना स्कैम, या मैं तो नहीं कर रहा ना तेरे साथ स्कैम. सिस्टम पिछले 8 महीने से खड़ा हुआ है और ये जो इंडस्ट्री है वो पता नहीं कितने सालों से खड़ी हुई है. तो स्कैम इंडस्ट्री और सिस्टम नहीं करता, कोई बंदा ही करता है बीच में. तो उसको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसको IX ग्लोबल के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आना ही नहीं चाहिए. ऑल राइट गाइज, सो थैंक यू सो मच. ओवर टू यू हर्ष सर. थैंक यू वेरी मच मैम. काफी बेहतरीन तरीके से मैम आपने अपना जर्नी शेयर किया. दोस्तों मैम ने एक बात कही थी जो मुझे भी बताई गई थी, विजुअल चार्ट. दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 1 मिनट का पॉज लेके. दोस्तों मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरा सबसे बड़ा बोलते ना एक पेन पॉइंट क्या था कि मुझे जॉब नहीं करना था. क्योंकि जैसे कि जो मैम ने चार्ट बताया ना ESBI, मुझे भी मेरे फ्रेंड ने दिखाया था 1 साल पहले, तब मुझे समझ में आ गया था कि आखिर मैं किधर लाई करता हूँ. तो मुझे पता पड़ा मैं लेफ्ट साइड में हूँ और मुझे आना है राइट में. तो मुझे करना क्या पड़ेगा? बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसे तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोलते ना कम पैसों में क्या हो सकता है, फिर यही हो सकता है. दोस्तों फिर इसी के लिए डिसीजन मेक किया. दोस्तों मैंने ना मेरे घर के वॉल पे ना एक डेट डाला था. डेट क्या था? जून का तारीख था. मतलब मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में एक डेट रखा था जिसमें लिखा था मुझे जून 2020 में जॉब को क्विट करना है, एंड आई अचीव्ड इन मई. तो मतलब दोस्तों मैं इससे आपको मैसेज के देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने कुछ विजुअल आर्ट्स वगैरह तैयार नहीं किया ना, तो प्लीज कीजिए. यस, इट्स रियली वर्क. मेरे लिए वर्क किया, आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगा. और मैम ने बिल्कुल सही कहा, लेवरेज की बात करेंगे दोस्तों. बिजनेस में ही लेवरेज होता है कहीं ना कहीं. मैं हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन में लेवरेज वर्ड को फोकस भी करता हूँ. कहीं ना कहीं उसी के अंदर बोलते हैं ना सारी चीजें छुपी हुई है. और बिल्कुल भी दोस्तों आपको अगर कोई ना बोल रहा है तो मतलब इट्स रियली मेरे साथ भी होता था. बिकॉज लो कॉन्फिडेंस, एजुकेशन नहीं है, विदाउट एजुकेशन बात कर रहे. अगर आपको एजुकेशन पे फोकस कीजिए इनिशियली, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ जाएगा. तो वही है, प्रॉब्लम्स कुछ किधर भी नहीं होती दोस्तों. प्रॉब्लम खाली हमारे दिमाग में है, माइंडसेट में है. आप माइंडसेट चेंज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. दोस्तों वही है. इसी के साथ मैं सेशन को आगे करके हमारे थर्ड स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगा. काफी पैशनेट व्यक्ति हैं, बात करूंगा. हमको फॉरेक्स की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और काफी बेहतरीन पर्सन है. नेचर वाइज पर्सनली सर से मिल चुका हूँ, काफी बढ़िया लगता है. और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके बुलाना चाहूंगा नन अदर देन हिमांशु व्यास सर को. सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. दोस्तों जैसा कि ऑलरेडी मतलब मैं अगर बात करूं, यहाँ पर सतीश सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, प्रियंका मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, मैं इसको कम से कम समय में मैं मेरी स्टोरी जो भी मुझे आपसे शेयर करना है कोशिश करूंगा. तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधा अपनी पॉइंट पर आता हूं कि आज जितने भी लोग हैं, अगर आपने दोनों ही स्टोरी को अगर सुना है, दोनों ही लोगों के, दोनों ही पर्सनालिटी के अगर एक्सपीरियंस को अगर देखा है, तो उनका वाई क्लियर था. वाई दे आर, मतलब आज वो अगर यहाँ पर अगर सक्सेसफुल हैं या जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, वो कहीं ना कहीं एक वो जो वाई
था ना वो क्लियर था। तो आप अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, थोड़ा सा मैं इतना समय जरूर लूंगा कि मैं मेरे बारे में बताऊं कि काफी सारे लोगों को ऑलरेडी मेरे बारे में पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक जॉब या 9 to 5 क्वाड्रेंट, अभी क्वाड्रेंट की बात करें जो मैम ने अभी ऑलरेडी बताया, ESEB जो भी 4 क्वाड्रेंट बताया उसमें एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में ही मैं था। जस्ट अभी आपको बताते हुए और हर किसी को बताते हुए आज की डेट में मुझे प्राउड फील होता है कि नाउ आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माय 16 ईयर लॉन्ग करियर। अगर मैं बात करूं मेरे प्रोफेशनल करियर की, मेरा एजुकेशन, आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल। पिछले 16 साल लंबा मेरा करियर रहा है FMCG इंडस्ट्री में। लास्ट मेरा जो असाइनमेंट था वो एज अ रीजनल मैनेजर था, जहां पर मैं एक सेंट्रल रीजन को लीड करता था। अब अगर बात आती है ये बताने की, इस बताने का मकसद जो है वो सिर्फ सीधा सा है दोस्तों कि जहां पर मैं था कहीं कोई ऐसा कंसर्न नहीं था कि मुझे कोई जरूरत है कुछ न कुछ देखने की। काफी अच्छा करियर चल रहा था, मतलब सभी चीजें वेल सेट थी, पर कहीं ना कहीं एक चीज ये दिख रहा था ना, बोलते हैं ना कि आपका जो टैलेंट है या आप जो चीजें दे रहे हैं, जो आप इनपुट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मतलब अगर आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, अभी मैं आज ही कुछ एक काफी अच्छे एक लीडिंग मोटिवेटर है और स्पीकर है, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने वो एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी और डेफिनेटली मैं रिलेट भी करता हूं कि आपको अपने सपनों के पीछे भागना पड़ता है तभी सपने पूरे होते हैं। आप अगर मैं जिस क्वाड्रेंट में था इसके पहले कहीं ना कहीं मैं दूसरों के सपनों के लिए भाग रहा था, मैं अपने सपने के लिए नहीं भाग रहा था। काफी कॉमनली स्टेटमेंट है, मे बी कि आपने सुना होगा, बट अल्टीमेटली भले ही स्टेटमेंट कॉमन है बट एफर्ट्स कॉमन नहीं होते। एफर्ट्स आपको डेफिनेटली डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन मैंने लिया। वो डिसीजन अगर मैंने लिया तो क्यों लिया, आज मैं IX के साथ क्यों हूं, मैं कुछ और भी कर सकता था। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि जस्ट जैसे कि मैं जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि मुझे मेरे इनपुट के हिसाब से आउटपुट या मैं ज्यादा कुछ कर सकता हूं, तो डेफिनेटली जब आप सोचते हैं, कोई भी एक एम्प्लॉय होता है जब वो ये सोचता है कि यार मुझे अपने जॉब से क्विट करना है क्योंकि अगर मैं जॉब करूंगा और वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो कुछ बिजनेस करते हैं तो क्या होता है। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इस अगर IX के पहले अगर मैं बात करूं जहां पर हम एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, इससे पहले मैं आपको बताते हुए मुझे काफी दुख भी होता है कि इस सिस्टम को समझने में मैंने इतना लंबा समय लिया। मतलब 16 साल लंबा मैंने करियर, मतलब इसमें कई बार ऐसे मौके आए, मैं कई बार मुझे हंसी भी आती है कि जब कोई मेरा फ्रेंड या मेरा कोई इवन दो रिलेटिव भी आता ना तो मैं उसे ये सवाल, मतलब जब वो मुझे प्लान प्रेजेंटेशन या कोई भी अपॉर्चुनिटी होती तो मैं उसे ये बोलता, जब वो भी मतलब इतना पैसा बनता है, आप यहाँ पर जाते हैं, आपका फॉरेन टूर होगा या व्हाटएवर जो भी है, आज मतलब वो मुझे बोलते थे कि तू अपना सैलरी का पैसा खर्च करके फॉरेन ट्रिप करके आ रहा है, बट देख यहाँ पर ये चीजें होती है, वो चीज होती है। तो मैं सीधा उनको ये बोलता था कि पहले तुम ये कमा लो या पहले तुम ये ट्रिप अचीव करना, डन, डेफिनेटली पहला आदमी मैं रहूंगा आपको साथ ज्वाइन करने के लिए। बट वो दिन कभी भी नहीं आया, उनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया कि मैंने इतना कमा लिया और मैं वहां पर पहुंच गया हूं और आप ज्वाइन करो, तो ये कभी भी नहीं। अब ये जो पिछले 2 या 3 साल से मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये चीजें चल रही थी कि हिमांशु आपको कुछ ना कुछ करना है, अगर आपको अपने सपनों की ओर जाना है या जो आपका पैशन है अगर वो उसके लिए अगर जीना है तो डेफिनेटली आप जॉब में रहते हुए नहीं कर सकते। तो मैं अगर बात करूं इस बीच में मैंने कई सारी चीजें एक्सप्लोर की, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस कई सारे एक्सप्लोर किए, बट मैं आपको बोलता हूं ना डिसीजन नहीं ले पाया। क्योंकि क्या होता है जब आप ऑलरेडी 2-2.25 लाख रुपया, मतलब मैं रियली बता रहा हूं, जब आपके महीने में 30 तारीख या 31 तारीख का फेयर होता है ना दोस्तों, ये बहुत बुरा फेयर होता है। ये आपको कहीं ना कहीं निर्णय लेने से, मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं पर मुझे जरूर रोकता था कि यार 30-31 तारीख को ऑलरेडी मेरे मतलब अकाउंट में वो आता है ना, एक काफी अच्छा सा एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट एंड व्हाटएवर जो भी है। तो आप उस मतलब ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बताया था एक फियर, ये फियर जो रहता है, ये फियर अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये मेरे सामने भी एक फियर था कि यार मैं अगर ये डिसीजन लूंगा तो मैं कब कमाऊंगा और उस बीच में क्या चीजें होंगी। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कई सारी चीजें होती थी, लाइक अगर मैं बात करूं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिनको मैं, मेरे बिजनेस पार्टनर को जहां पर मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे ही कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट, उनको जब मैं देखता था, उनकी लाइफ देखता था, सारी चीजें देखता था, बट कहीं ना कहीं डिसीजन लेना, आज की डेट में मैं ये देखता था कि यार इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा मुझे। सबसे पहले तो मुझे अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है कि मुझे कुछ ना कुछ लाखों या करोड़ों लगाने होंगे। अगर मैं, आप इजीली समझ सकते हैं, अगर मैं 2-2.25 लाख रुपए की अगर सैलरी अगर ड्रॉ
कर रहा हूं तो डेफिनेटली जब मैं बिजनेस में जाऊंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी मैं उससे ज्यादा ही रखूंगा, उससे कम नहीं रखूंगा। और आई होप आप में से जितने भी लोग होंगे वो इस बात से एग्री कर रहे होंगे। तो मैं जब ये चीजें देखा था तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी आती थी जो कहीं एग्रीमेंट पे मैं आ ही नहीं पाता था कि मैं ये चीजें कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो वो चीजें होती ही नहीं थी। कहीं बात करूं अगर मैं मेरी जो अब बात आती है कि आप अगर अपने पैशन और इन सब चीजों के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं अपने माइंड से और अगर मैं बात करूं बाय हार्ट वहां से फ्री होना चाहता था, जो मैं उस ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं भी वो स्पेस मुझे नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि आज अगर मैं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊंगा, कोई शोरूम ओपन होगा, कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करूंगा, हुसोएवर आप बड़े से बड़ा एक एसएमई बिजनेस की बात करें या किसी भी बिजनेस की बात करें, बट आपको जो शुरुआत में टाइम इन्वेस्ट करना होता है जो भी है, कहीं ना कहीं आपकी ऑक्यूपेंसी फिजिकल तो है बट आपकी मेंटल ऑक्यूपेंसी उस लेवल तक की होती है कि बात वही आ जाती है जो आपने क्वाड्रेंट अभी प्रियंका मैम ने बताया ना, एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इन दोनों ही क्वाड्रेंट में सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर पैसा बना भी रहे हैं बट आपकी मेंटल ऑक्यूपेंसी और फिजिकल ऑक्यूपेंसी आपकी लाइफ को एंजॉय करने का मौका नहीं देती। आप अपने पैशन के लिए नहीं जी सकते, आप अपनी जो भी ड्रीम्स है आप उनको पूरा नहीं कर सकते। होपफुली कुछ लोग जरूर करते हैं बट मैक्सिमम रेशियो उन्हीं लोगों का होता है जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिकवा या शिकायत रखते हैं कि उनके पास सभी चीजें बट वो अपने सपनों के लिए नहीं जी पाते। अब मैं बात करूं कि क्यों मैं अपने पॉइंट पर आता हूं कि क्यों मैंने आईएक्स का डिसीजन लिया, कि व्हाई हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेस, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मे बी फ्रॉम द अदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया लाइक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जब भी जाते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल था मेरे उस डिसीजन पे जाने के लिए कि यार मुझे सेल्फ एम्प्लॉय या दूसरे क्वाड्रेंट में जाना था, पर मैं डिसीजन ही नहीं ले पाता। क्योंकि आप खुद सोचिए जब आप कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट, मतलब इसे कंफर्ट नहीं बोल सकते, आप ऑलरेडी आप एक जगह हैं जहां पर आपको मंथली कुछ आ रहा है, बट जैसे ही आप डिसीजन लेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। आपको सबसे बड़ी एक और चीज मैं यहां बताना चाहता हूं, जब भी मैं किसी कंसल्टेंट से मिलता था, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर से मिलता था फॉर द ट्रेडिशनल बिजनेस, सबसे बड़ी एक लाइन आती थी, और मे बी के थोड़ा सा उसका पार्ट प्रियंका मैम ने भी अभी इंक्लूड किया था उनके शेयरिंग में, कि जब हम कोई भी बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएंगे तो हमें कम से कम 2 से 3 साल देने होते हैं ब्रेक इवन पर आने के लिए। चलिए आप अगर इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी भी हैं बट वो इन्वेस्टमेंट को आपको ओवरकम या ब्रेक इवन पर जितना पैसा आपने लगाया उस पैसे को अगर आपको रिटर्न लेके आना है तो कम से कम 2 से 3 साल के लिए आपको वेट करना होता है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर, दिस इज नॉट द बेस्ट। मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड, कई लोग इससे ज्यादा भी करते हैं, कई लोग इससे उनको जल्दी भी मिल जाता है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड कि आपको 2 से 3 साल वेट करना होगा आपके ब्रेक इवन पे आने के लिए, जहां के लिए मैं ये एक फियर था कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं कि डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था। तो यहां पर जब मैं आया तो जो बात आती है वही आती है कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक सब्सक्रिप्शन में, आप यही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जिस तरह से अमेजॉन या नेटफ्लिक्स आपने हर बार सुना होगा, पर डेफिनेटली आईएक्स के सब्सक्रिप्शन ने किस तरह से लाइफ चेंज की है, किस तरह से, मतलब अगर मैं बात करूं लाइफ नहीं लाइफ स्टाइल चेंज कर दी है आज की डेट में। कई सारे, आज अगर मैं मेरी टीम से कई लोग होंगे या पूरे आईएक्स के लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ नहीं लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं हाउ वी आर डिफरेंट, सबसे बड़ी चीज आती है कि हम कहीं भी डिसीजन लेते हैं तो हम जब जाते हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी द बिग डिफरेंशिएटर एंड विच इज इट विद द आईएक्स। जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो आपको कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना समय वेट करना होता है। बट वहीं अगर मैं आज आपसे बात करूं, मैं मेरी ही टेस्टिमोनियल अगर मैं आपके सामने शेयर करूं, या यहाँ पर आपने ऑलरेडी मेरे से पहले 2 स्पीकर को सुना है और कई सारे लोगों को देखा है कि कितने, आज हमें ये 7वां महीना चल रहा है, 7 मंथ इज रनिंग, 6 महीने कंप्लीट हुए और आज की डेट में अगर मैं बात करूं 7 फिगर अर्नर कम से कम 10 से ज्यादा लोग हैं। और मतलब अगर मैं मतलब हर लेवल पे, मतलब लग रहा है, अगर हम सबसे नीचे लेवल की अगर बात करें तो वहां पर करीब 50,000, 40 से 50,000 कमाने वाले आज की डेट में कम से कम 500 से 550 लोग, या अभी मे बी के कल का फिगर जो आएगा वो और बड़ा होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 50,000 या 40,000 आप उस व्यक्ति से पूछिए जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, एक फ्रंट लाइन पे कर रहा है, या जिसका इनकम लेवल कहीं ना कहीं, आज अगर हम बात करें जो हमारा एवरेज इनकम, अगर इंडिया की अगर बात करें, एक फैमिली की एवरेज इनकम 13,000 है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो 40 से 50,000 जो आपका फर्स्ट लेवल होता है वो कितना बड़ा वैल्यू ऐड करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आईएक्स ने किस तरह से आप इजीली डिफरेंट दूसरे बिजनेस मॉडल से, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से इमीडिएटली कंपैरिजन कर सकते हैं।
कि वहां पर मुझे जो इन्वेस्टमेंट लगाना है मुझे 3 साल वेट करना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 महीने का कमिटमेंट देना है बिजनेस को और सिस्टम के साथ। और देयर आर मतलब कोई 1 या 2 या 5-10 सक्सेस स्टोरी नहीं है, इस सिस्टम को फॉलो